शिशु लालनम शिशु स्नेह। यह पाठ प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला से लिया गया है, जिसके लेखक दिग्नाग जी हैं। यह एक नाट्यांश है जिसमें शिशु वात्सल्य का मनोहारी वर्णन है। श्री राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु दोनों विनयपूर्वक उनको मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम राम को। तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवन के रहने वाले कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? देवी। वयो अनुरोधात् कः लालनीयः भवति। आयु के अनुरोध से कौन स्नेह के योग्य होता है? शिशुजनः शिशुजन। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयोः गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु हैं? उपनयन उपदेशेन उपनयन के उपदेश से। कुत्र लव कुशयोः पितुः नाम्ना व्यवह्रियते। कहाँ लव कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता? तपोवने तपोवन में। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखिए। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुश और लव के आलिंगन का स्पर्श कैसा था? रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशितुं कथयति। राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहता है? बाल भावात् हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव से चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है? रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुश और लव के आलिंगन का स्पर्श हृदयग्राही था। रामः लव कुशौ सिंहासनम उपवेशितुम कथयति। राम लव और कुश को सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात् हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव से चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर सुशोभित होता है। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुशलव के वंश का कर्ता कौन है? कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्रदिधीति। कुश और लव के वंश का कर्ता हजारों किरणों वाला सूर्य है। कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि वधू इति नामना आह्वयति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधू इस नाम से बुलाते हैं। विभक्तिम तत्कारणम च निर्दिशत। विभक्ति और उसके कारण को निर्देश कीजिए। रामः लव कुशौ आसनार्धम उपवेशति। उपसर्ग पूर्वक विश धातु के योग में आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। दिक् माम। दिक् के योग में माम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अंक व्यवितम अध्यास्यताम सिंहासनम। अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में सिंहासन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अलम अति विस्तरेण। अलम के योग में अति विस्तरेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च। उपसर्ग पूर्वक स्त्री धातु के योग में रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जानामि अहम तस्य नामधेयम अस्मिन् पदे कर्तृपदम किम। मैं उनका नाम जानता हूँ। इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? अहम मैं। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्थः। अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम चित्वा लिखत। क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से या स्वभाव से? इस वाक्य से हर्षिता इस पद का विपरीतार्थक पद चुनकर लिखिए। हर्षिता का विपरीतार्थक पद कुपिता होगा। विदूषकः उपसृत्य आज्ञाप्यतु भवान। विदूषक पास जाकर आप आज्ञा कीजिए। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ भवान पद आप पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कस्मै पद द्वारा
प्रश्न चतुर्थी विभक्ति में पूछा गया है, अतः उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति में ही आएगा, रामाय राम के लिए। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद अर्थात जिसमें धातु का प्रयोग हो, तो यहाँ पर अध्यास्यताम पद क्रियापद है। वयसः तु न किंचित अंतरम। अत्र आयुषः इत अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ आयुष इस अर्थ में क्या पद प्रयुक्त हुआ है। आयुषः इस अर्थ में यहाँ पर वयसः पद प्रयुक्त हुआ है। कह कम प्रति कथ्यति। कौन किसके लिए कहता है। सव्यवधानम न चरित्र लोपाय। चरित्र के लोप के लिए व्यवधान रुकावट न हो। रामः कुशलवौ। राम कुश और लव को। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्थः। क्या क्रोधित होकर ऐसे कहती है अथवा स्वभाव से ही। विदूषकः कुशम। विदूषक कुश को। जानामि अहम तस्य नामधेयम। मैं उनका नाम जानता हूँ। कुशः रामम। कुश राम को। तस्या द्वे नामनि। उसके दो नाम हैं। लवः विदूषकम। लव विदूषक को। वयस्यः अपूर्वम खलु नामधेयम। मित्र निश्चय ही अनोखा नाम है। रामः कुशम। राम कुश को। पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। दो पर्यायों पदों को चिन्हकर पदों के सामने लिखिए। हिमकरः चंद्रमा, शशि और निशाकरः। संप्रति अब, अधुना, इदानीं। समुदाचारः उचित आचार आचरण। शिष्टाचारः सदाचारः। पशुपतिः शिवजी। शिवः चंद्रशेखरः। तनयः पुत्र सुतः पुत्रः। सहस्रदीधिति हजारों किरणों वाला। सूर्यः भानुः। विशेषण विशेष्य पदानि योज्यत। विशेषण और विशेष्य पद जोड़िए। दातरम्यः बहुत अधिक रमणीय। समुदाचारः शिष्टाचार। अति दीर्घः बहुत अधिक लंबा। प्रवासः प्रवास। समरूपः एक समान। कुटुंब वृतांतः कुटुंब परिवार का वृतांत। हृदयग्राही हृदय को ग्रहण करने योग्य। स्पर्शः स्पर्श। कुमारयोः दो कुमारों का। कुशलवयोः कुश और लव का। संधिम कुरुत संधि करिए। द्वयोः धन अपि विसर्ग र में परिवर्तित हो गया और पद बना द्वयोरपि। द्वौ धन अपि अयादि संधि के योग से पद बना द्वावपि। कह धन अत्र उत्व संधि के नियम से पद बना को अत्र। अनभिज्ञः अहम अनभिज्ञो अहम। इति धन आत्मानम यण संधि के योग से पद बना इत्यात्मानम। विच्छेदम कुरुत पदों का विच्छेद करिए। अहम अप्येतयोः अहम धन अपि धन एतयोः। वयो अनुरोधात् वयः धन अनुरोधात्। समानाभिजनौ समान धन अभिजनौ। खल्वेतत् खलु धन एतत्। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए।